ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 14, Exercise 14C. Question number 1. In figure, APB is a tangent to the circle with the center O. If angle OPB is equal to 50 degree, find the POQ. देखिए यहाँ पर APB जो है इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है. टेंजेंट का मतलब है it is touching the circle at only one point, that point P, and P is known as point of contact. There is a chord PQ which makes an angle of 50 degree with the tangent. We have to find the POQ angle. वो सेंटर है. अब PQ का दो सेगमेंट, PQ जो कार्ड है ये दो सेगमेंट तैयार करता है. एक इधर देखिए, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट. तो इस सेगमेंट का जो अल्टरनेट सेगमेंट है वो ये वाला है. तो जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर जो कार्ड टेंजेंट के साथ बनाते हैं 50 डिग्री. तो ये 50 डिग्री हुआ. अब ये सरकमफ्रेंस पर है 50 डिग्री. तो सेंटर पर कितना होगा? 50 का जस्ट डबल, मीन्स 50 इंटू 2, दैट इज 100 डिग्री. तो POQ, द मेजर ऑफ POQ विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. इसी इफ a straight line AB touches a circle and form a point of contact P, a chord PQ be drawn. The angle between the chord and the tangent are equal to the angle in the alternate segment. तो पहले ये चीज़ समझिए, ये सेगमेंट एक हुआ, एक अल्टरनेट सेगमेंट हुआ, दो सेगमेंट तैयार हुआ. अगर हम इसको लेते हैं तो इसके लिए अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा. जब हम इस तरफ के एंगल को लेंगे, माने APQ लेंगे, उस समय ये अल्टरनेट सेगमेंट होगा. और हम जब PBQ लेंगे उस समय ये अल्टरनेट सेगमेंट होगा. तो यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या हुआ? ये. इस अल्टरनेट सेगमेंट में 50 डिग्री एंगल सरकमफ्रेंस पर बनेगा. तो जो सरकमफ्रेंस पर बनता है उसका जस्ट डबल सेंटर पर बनता है. तो POQ will be equal to 50 degree into 2, that is 100 degree, and it will be the answer of the A part of the question number 1. Now the B part. In figure, AB and AC are tangent. If AB is equal to 4 centimeter, find AC. हमारे को दो टेंजेंट ड्रा किया गया है. ए देखिए, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और A पॉइंट है. A पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है. AB का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है AC. अब ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OAC, OAB और OAC में देखिए जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया. इसके ठीक अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है OA क्या है? दोनों में कॉमन है, मतलब हाइपोटेन्यूज सेम है और रेडियस इक्वल है, मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड. देखिए OB इज इक्वल टू OC, दैट इज R रेडियस. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज 90 डिग्री. OA इज इक्वल टू OA कॉमन और ये हाइपोटेन्यूज भी है. Therefore, the triangle OAB is congruent to triangle OAC, RHS. Axiom. Hence, AB is equal to AC is equal to 4 centimeter. Now come to the C part of the question number 1. देखिए, क्वाड्रिलेटरल OQPR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्यों? क्योंकि देखिए OQP 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री. द सम ऑफ two opposite angle is 90 degree. Therefore,
O and P will be also, sum will be also 180 degree. Therefore, it is a cyclic quadrilateral. So, we know that angle O plus angle P is equal to 180 degree. So, one angle is given, that is P. So, what will be the supplementary angle? That is 180 minus 80, that is 100 degree. You see, QOR is equal to 180 minus 80, that is 100 degree, and it will be the answer. Now come to the question number 2. In figure, O is the center of the circle. Find POS. अब देखिए, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इस फिगर में, और ये 90 डिग्री का एंगल है. हमें POS निकालना है. हमें POS एंगल निकालना है, कितने डिग्री का होगा. अब ये 30 है तो ये नीचे वाला भी 30 होगा. अब वैसे नहीं तो आप यहाँ पर सीधे देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. OTP इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. सो TOP and OPT, these two angles are complementary angles. So the 30 डिग्री का complementary angle क्या होगा? 60 डिग्री होगा. तो ये 60 डिग्री हो गया. जितना ये होगा उतना ही ये 60 डिग्री होगा. दोनों congruent ट्राइंगल होते हैं. जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था. तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया. हमारे को निकालना है POS, that is 60 degree angle. This will be the answer. Now come to the question number 3. In figure, PQ is a tangent to the circle at A and DB is the diameter. ADB is 30 degree and CBD is 60 degree. Calculate QAB. अभी देखिए, हमारे को QAB निकालना है. QAB is equal to ADB. QAB is equal to ADB. क्यों? क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट किधर होगा? ये. तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में कितने डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री. सो ADB विल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड QAB, और ये एंगल दिया है तो इसको हम कर सकते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट. हमें निकालना क्या है? QAB निकालना. इसका मतलब ये एंगल दिया हुआ है ADB. तो QAB जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर. QAB जो होगा 30 डिग्री. ये एंगल दिया हुआ है, ये 90 है, ये 30 है. ऑटोमेटिकली इट विल बी, ये 60, देखो यहाँ इधर दिया हुआ 60, तो इधर वाला भी 60 होगा. नाउ कम टू द PAD. अब ये एंगल हमें निकालना है. अब देखिए, ये 30 मालूम हो गया, ये 90 हो गया. 30 प्लस 90 कितना होता है? 120. और ये टोटल, ये स्ट्रेट लाइन है, PAQ स्ट्रेट लाइन है. सो 180 माइनस 120 डिग्री, दैट विल बी द 60 डिग्री. PAD इज इक्वल टू ABD. अब अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल देख लीजिए. अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होगा ये 60 है तो ये भी 60 होगा. इस तरह से कर सकते हैं. या दूसरा तरीका ये है कि 90 प्लस 30 प्लस कीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए. देयर आर टू मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PAD. एक तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, या इसका अल्टरनेट सेगमेंट देखिए, AD का एक कार्ड है और ये टेंजेंट है. तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कहाँ पर बना है? DBA या ABD, दैट इज 60 डिग्री, एंड दिस विल बी द आंसर. नाउ कम टू द CDB.
बी। अब देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये सेमी सर्किल है, ये डायामीटर है, डी बी इज द डायामीटर। सो एक डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, और ये तब क्या होगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एवरी राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं, दोनों एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर PR and PQ are the tangent. PR and PQ are the tangent and each of them being equal to 9 centimeter. QPR is equal to 60 degree. QPR is 60 degree. Find the length of the chord QR which joins their point of contact. देखिए दो टेंजेंट दिया हुआ, कॉमन पॉइंट से P है, P से PQ टेंजेंट है और दूसरा है PR टेंजेंट है। अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया गया है। तो जैसे QR को मिला दिया है तो हमारे को QR का लेंथ बतानी है। अब देखिए पहले तो हमने क्या किया, रेडियस को ज्वाइन किया, तो ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 30 हो गया, इधर 30 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा। क्यों? इस 60 के 2 इक्वल पार्ट कीजिए पहले 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। 60 ये हो गया, और हमें मालूम है कि ये टोटल कितना है 30 डिग्री। सो 30 प्लस 60 90 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 60 डिग्री ये है, 30 अंदर हो गया, तो ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए इधर, इन ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज ईच एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर ईच साइड इज 9 सेंटीमीटर। देखिए ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारे को ये एंगल 60 डिग्री मिलाऊंगा, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो टोटल हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये भी 60, Q पर भी 60, R पर भी 60, P पर भी 60। इट मीन्स दैट PQR is an equilateral triangle whose each side is equal to 9 centimeter and each angle is 60 degree. Therefore, QR will be also 9 centimeter. Second method, that is the trigonometrical method, I can say QR square. QR square is equal to PQ square plus PR square minus 2 into PQ into PR into cos of P. Cos of P, तो हमने कर दिया यहाँ पर। देखिए QR PQ स्क्वायर कितना दिया हुआ 9 स्क्वायर, PR कितना दिया हुआ 9 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 9 cos 60 डिग्री, दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 स्क्वायर बाई 1/2, 2 and 2 कैंसिल। ये 1/2 कहाँ से आया, cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, 2 से कैंसिल हो गया, ये 9 स्क्वायर बचा, ये 9 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर, सो QR विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर PT निकालना हमारे को, ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें लेंथ ऑफ द PT निकालना, टेंजेंट। सो P स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, दैट इज रूट 16, इसका स्क्वायर रूट लिया 4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। अब एक सर्किल खींचा गया है जो कि BC को टच कर रहा है और AC और AB के एक्सटेंडेड लाइन को भी टच कर रहा है, Q और R पर टच कर रहा है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, किसका, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए इधर PC इज इक्वल टू CR, PC इज इक्वल टू CR।
लेट इट बी वाई, दोनों इक्वल होंगे, कॉमन टेंजेंट है, तो यू लेट इट बी, इट इज वाई एंड वाई। उसी तरह से बी पी एंड बी क्यू, ये भी दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉमन टेंजेंट है फ्रॉम बी पॉइंट से, तो ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। अब आ जाइए, हमारे को क्या निकालना है? पेरीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जस्ट हमने रिप्रेजेंट किया है कि सी के वर्टेक्स, सी के ठीक अपोजिट जो साइड है उसको हमने स्मॉल सी से लिखा है, स्मॉल सी लेटर से लिखा है। बी के ठीक अपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। वर्टेक्स ए के ठीक अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी देखिए यहाँ पर बी सी प्लस एक्स दैट इज 5 सेंटीमीटर इज गिवन, सी प्लस एक्स इज 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी प्लस वाई विल बी आल्सो 5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। क्योंकि कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है इक्वल होता है, सो ए आर एंड ए क्यू, these are the two common tangent from the point A. So that is why AR will be equal to AQ. So here 5 centimeter plus X, here 5 centimeter plus Y. हमने Y ले ली भाई, कैसे आ गया? दोनों इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 प्लस वाई एंड 5 प्लस एक्स शुड बी इक्वल। हमने अलग अलग इसलिए ले लिया है कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये दोनों एक्स है, तो ये सी प्लस, सॉरी यहाँ पर सी प्लस एक्स है, सी प्लस एक्स, देखिए सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बी और सी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन बी में वाई जोड़ा गया है तो 5 सेंटीमीटर हुआ, सी में एक्स जोड़ा गया है तो 5 सेंटीमीटर हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। नाउ देखिए ए की जगह पर हमने क्या लिखा है? ए के लिए लिख दिया है एक्स प्लस वाई। क्यों? ये देखिए यहाँ से लेकर बी से लेकर पी तक एक्स है और सी से लेकर पी तक वाई है, तो हमने क्या लिख दिया है? एक्स प्लस वाई। बी को एज इट इज, सी को एज इट इज लिखा। अब हमने क्या किया है? बी प्लस वाई एक तरफ कर दिया है, सी प्लस एक्स एक तरफ कर दिया है, बी प्लस वाई है ये, बी प्लस वाई कर दिया, सी प्लस एक्स कर दिया, और इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल पेरीमीटर आ गया, ये टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका सेंटर सेम है, लेकिन बाहर वाले का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाले का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। सो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, क्योंकि जब हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी दैट इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए सी, एंड इसका ट्वाइस करोगे तो किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर आएगा। हमने यही किया है, 2 इंटू रूट 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4 आ गया, 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। अब यहाँ पर देर आर 3 सर्किल विच आर टचिंग ईच अदर, और एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है, तीसरे का सेंटर सी है। तीनों वर्टेक्स जो हैं दीज आर द सेंटर ऑफ द 3 डिफरेंट सर्किल, एंड दीज सर्किल्स आर टचिंग ईच अदर। Touching each other means just point of contact is there. Let the radius of the circle which is drawn at the center A, that is R1, B पर जो है रेडियस उसका R2,
सी पर है R3। अब हमारे को दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इट इज ऑलरेडी गिवन। सो R1 प्लस R2, देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 दैट इज 4 सेंटीमीटर, R2 प्लस R3 दैट इज 6 सेंटीमीटर गिवन ऑलरेडी BC, R1 प्लस R3 दैट इज 7 सेंटीमीटर। इनको अब हम प्लस करते हैं। पहले चलिए R1 प्लस R2 4 सेंटीमीटर, R2 प्लस R3 6 सेंटीमीटर, R1 प्लस R3 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपको 2R मिलेगा, 2R1 मिलेगा, 2R2 मिलेगा, 2R3 मिलेगा। तो हमने 2 बाहर ले लिया है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू, देखिए 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17 सेंटीमीटर। So R1 plus R2 plus R3 will be equal to 17 divided by 2 that is 8.5। अब देखिए, अब इसमें R1 plus 6, ये 6 कहाँ से आया है? सेकेंड लाइन में देखिए R2 plus R3 है। हम इस वाले इक्वेशन में R1 plus R2 plus R2 plus R3 के जगह पर हमने क्या लिख दिया है? 6। R2 plus R3 is equal to 6। तो यहाँ पर R1 और R2 प्लस R3 की जगह पर 6 इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। सो R1 विल बी इक्वल टू 8.5 माइनस 6 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया आपका A पर, जो सर्किल A पर खींचा गया है उसका रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द पर रेडियस एट द पॉइंट B, मीन्स सेंटर B पर सर्किल का जो रेडियस कितना होगा वो देखते हैं। पहले तो हमने लिखा R2 प्लस R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन बार बार हम लिखते जा रहे हैं। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 8.5 लिखा। अब R2 को रखा और R1 प्लस R3 कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। इसको ट्रांसपोज कर दिया तो R2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर तीसरी बार फिर हमने लिखा R3 प्लस R1 प्लस R2, R3 को पहले इधर रख दिया लेफ्ट साइड में, R1 प्लस R2 कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रखा। ट्रांसपोज किया तो 8.5 में से माइनस किया तो R3 विल बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दो सर्किल है, इक्वल सर्किल्स है, मतलब दे आर हैविंग द इक्वल रेडियस, लेकिन एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है। अब यहाँ से हमने जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C को ज्वाइन किया है, पहले तो हमने इसको रखा है, यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड किया है, O और O डैश को मिलाते हुए एक्सटेंड किया है, जो कि सर्किल O डैश को A पर कट कर रहा है। A से हमने पहले वाले सर्किल पर टेंजेंट ड्रा किया है, लेट दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज C। सब O और C को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और O डैश से हमने AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। O डैश से AC के ऊपर वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर फ्रॉम O डैश टू द लाइन AC मीन्स टेंजेंट AC। So that is O dash D is the tangent, perpendicular to AC. So AO dash is equal to R। ये भी R हो गया, ये भी सर भी R हो गया, और O और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये भी R है, ये भी R है। तो देखिए इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, मतलब OA R प्लस R कितना R हो गया? 3R हो गया। मीन्स AO हो गया AO डैश R, AO इज इक्वल टू 3R, OC इज इक्वल टू R। और ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AO डैश D आर सिमिलर ट्राइंगल्स।
once the triangles are similar, we know that the corresponding sides are proportional. So AO dash, देखिए AO dash ये R upon AO, that is 3R हो गया. देखिए 1 2 3, तो R upon 3R, that is 1/3. Now come to the second part of it. Area of the triangle ADO dash upon area of the triangle ACO dash. अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर किया है, आर स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर. देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आर है और ओ से लेकर के ए तक कितना है 3R है. 1 2 3R, तो 3R का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो 1/9. तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1/9. नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन. हियर देयर आर टू सर्किल्स. एक का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. They are having the common tangent, that is XY is a common tangent. The point of contact is A and B. हमने क्या किया, P और Q को मिलाए और वो आपस में टच करते हैं केवल. तो इसका रेडियस कितना है 12 और इसका रेडियस कितना है 3. तो जो ये आपको हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है PQ, दैट विल बी इक्वल टू 12 + 3, दैट इज 15. PQ का लेंथ कितना होगा 15. और हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AP के ऊपर, तो यहाँ पर कितना बचा रहेगा 9. क्लियर हुआ. यहाँ पर 12 में से 3 माइनस कर दिए, 12 - 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर. और PQ कितना आ गया हमारे को 12 + 3 15. देखिए AB इज इक्वल टू QM, वेयर QM इज परपेंडिकुलर टू AP. QM इज परपेंडिकुलर टू AP. AM इज इक्वल टू QB. AM इज इक्वल टू QB. ये 3 है तो इधर भी 3 होगा. PM will be equal to 12 - 3, that is 9 centimeter. PQ is equal to 12 + 3, that is 15 centimeter. In right angle triangle PMQ is equal to root of 15 square minus 9 square. So A square minus B square का फार्मूला लागू किया, 15 + 9 15 - 9. So AB is equal to root of, देखिए 15 + 9 24, 15 - 9 6. So 24 into 6, that is 144. 144 का स्क्वायर रूट लिया, 12 सेंटीमीटर आ गया. So AB is equal to 12 सेंटीमीटर, and this is the answer of the question number 10.